हे गाइस, जेस हियर और आज की इस वीडियो में मैं माय हीरो अकेडमी सीजन 5 की एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ पता है, दोनों एपिसोड्स बहुत दिनों पहले ही आ गए थे और मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कुछ काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, लेकिन अगली एपिसोड से जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूंगा। सो और ज्यादा पकाते नहीं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत होती है किरिशिमा और कामिनारी से, जो एंडेवर और नोमो के बीच हुई फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में हुआ था। फिर हमें उसी नोमो और एंडेवर के फाइट को दिखाया जाता है, जिस फाइट में एंडेवर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो हॉक्स की हेल्प से उस नोमो को हरा देता है, वो भी बहुत ही एपिक वे में। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसी फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ तोदोरुकी आता है और मिडोरिया उसे पूछता है कि अब एंडेवर कैसे हैं, और वो कहता है वो अभी ठीक है। फिर क्लास में मिस्टर आइजावा आते हैं और सबको कहते हैं अब तुम सभी को खेलना कूदना बंद करना होगा और संभल के रहना होगा। तुम्हारे पास प्रोफेशनल लाइसेंस है, इसलिए ये मत भूलना कि तुम्हें सर्टिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो इसलिए जब भी मुसीबत आए तो एक हीरो की तरह एक्ट करना, और आज की प्रैक्टिस इसी पर होगी। फिर उसी समय इमरजेंसी ड्रिल बजने लगती है और सभी क्लास A1 के स्टूडेंट्स को ग्राउंड में बुलाया जाता है। फिर सभी कॉस्ट्यूम चेंज करके ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और फिर चलती है सीजन 5 की ओपनिंग सॉन्ग खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वे सभी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और जीरो और सोजी अपने कोर की हेल्प से ग्राउंड की सिचुएशन क्या है ये पता कर रहे होते हैं। फिर सभी स्टूडेंट्स 4 टीम में बढ़ जाते हैं, जिसमें लीडा की टीम रेस्क्यू करने जाती है, मिडोरिया की टीम विलन्स को रोकने जाती है और बाकुगो की टीम पता नहीं क्या करने चले जाते हैं। सो आगे हमें दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम अपने लोकेशन में पहुंच जाती है। फिर तोदोरुकी वहां लगी आग को बुझा देता है, वो भी एक बहुत बड़ी आइस माउंटेन खड़ी करके। फिर तोकुयामी असुई से पूछता है कि क्या तुम्हें वो पर्सन मिल गया जिसे रेस्क्यू चाहिए, और वो कहती है हाँ मुझे मिल गया। फिर सभी उस नदी के पास जाते हैं और ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि जिसे रेस्क्यू चाहिए वो तो बिग 3 से मिरियो तोगाता है। लेकिन तब भी मिनाते रसोई तोकुयामी और सातो को उन्हें हवा में थ्रो करने कहते हैं, जिससे वे तोगातो को बचा सके, और वे सक्सेसफुली उसे बचा लेते हैं। इधर मिडोरिया की टीम आग को बुझा रहे होते हैं, लेकिन उसी समय जीरो को कुछ सुनाई देता है और वो मिडोरिया की टीम को कहती है संभल के, तुम्हारे नजदीक कोई आ रहा है। और फिर वहाँ बिग 3 से हादो आ जाती है और असीदो को पकड़ लेती है। उसे देख के मिडोरिया कहता है यानी हादो विलन का रोल प्ले कर रही है। और उसी समय बिग 3 से एक और मेंबर अमाजेकी आ जाता है, लेकिन वो वहाँ आते ही कहने लगता है आखिर मैं विलन क्यों बना हूँ, ऐसा लगता है सब मुझे देख रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। मिडोरिया ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है वो सच में जा रहा है, लेकिन हादो अमाजेकी को रोकती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अपने पार्ट को अच्छे से प्ले करना होगा। और साथ ही वो मिडोरिया की टीम को जरा भी हिलने नहीं कहती। यहाँ तो तोदोरुकी, लीडा और तोकुयामी असीदो को बचाने आते हैं, लेकिन हादो उन्हें देख लेती है और उन पर अटैक करती है, पर तोदोरुकी अपने आइस की मदद से बच जाता है। आगे हम देखते हैं कि तोगाता जानबूझकर फिर से नदी में गिर जाता है और इसीलिए रेस्क्यू टीम को फिर से उसे बचाने जाना पड़ता है। इधर जीरो और सोजी बात कर रहे होते हैं कि असीदो को पकड़ लिया गया है, हमें उन्हें बचाने जाना चाहिए। लेकिन सोजी कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें यहीं रख के सब पे नजर रखनी होगी, क्योंकि वहाँ जरूर 2 से ज्यादा विलन्स होंगे। यहाँ मिडोरिया उसे कहता है तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहता है मुझे सिर्फ घर जाना है, लेकिन अगर मैं चला जाऊँ तो हादो और मिरियो मुझ पर गुस्सा करेंगे। अमाजेकी तोगातो के कहने पर ही क्लास A1 के स्टूडेंट की हेल्प करने आता है, जिससे जितनी जल्दी हो सके वो एक अच्छे हीरो बन पाए, इसलिए वो घर नहीं जाता और अटैक करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन इतने में उराका और हागेकुरे यानी इनविजिबल गर्ल असीदो को बचा लेते हैं और सेरो और यायारुजो दोनों मिल के हादो को पकड़ के दीवार में चिपका देते हैं। फिर ओजीरो अमाजेकी पर अटैक पे अटैक करता है, लेकिन वो अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है और उसी समय मिडोरिया स्मैश करने पीछे से आता है, पर वो पंच नहीं मारता और अमाजेकी को सरेंडर करने कहता है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करता है और डेकू पर ही अटैक करता है। पर उसी समय किरिशिमा वहाँ आ जाता है और अमाजेकी पर ही अटैक कर देता है। आगे हमें देखने मिलता है कि वहाँ बाकुगो और कामिनारी कार में फुल स्पीड से आ रहे होते हैं। फिर बाकुगो सीधा कार से जंप करके अमाजेकी को एक पंच मारता है और अमाजेकी को हरा देता है, और साथ ही रेस्क्यू टीम तोगाता को भी बचा लेते हैं। फिर सभी ये देख के खुश हो जाते हैं कि आखिर प्रैक्टिस खत्म हुई, पर बाकुगो खुश नहीं होता और वो कहने लगता है अगर तुम एक्टिंग ही कर रहे हो तो एक विलन की तरह एक्टिंग करो, और ये कह के उस पे एक्सप्लोसिव छोड़ता है। फिर हमें ऑल माइट और मिस्टर आइजावा दिखते हैं। मिस्टर आइजावा बाकुगो को पकड़ के फैसिलिटी लॉन्च में लाने कहते हैं। फिर एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है और सीजन 5 की एंडिंग सॉन्ग चलने लगती है। फिर सॉन्ग खत्म होने के बाद हमें एंडेवर दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में रहता है।
फिर हमें इंडेवर और नोमो के बीच का फाइट दिखाया जाता है जिसमें इंडेवर जीत जाता है, पर वो अपने जीत को 0 पॉइंट्स देता है। फिर वहाँ दाबी आ जाता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। आगे हमें देखने मिलता है कि दाबी और हॉक्स एक साथ है और दाबी कहता है तुम लेट हो। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उसी हॉस्पिटल से जहाँ इंडेवर रहता है और वो दाबी के बारे में सोच रहा होता है। इंडेवर स्नैच के मौत का बदला लेना चाहता है, पर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती जिससे वो उसे मार सके। इसलिए हॉक्स कहता है मैं इसे संभालता हूँ। हालांकि हॉक्स के पास भी बहुत कम पंख बचे रहते हैं, पर फिर भी वो लड़ने के लिए रेडी रहता है। पर दाबी कहता है मैं सिर्फ उस नोमू को लेने आया हूँ, और इतना कहते ही वो उन पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ मिर्को आकर दाबी को रोक लेती है। दाबी वहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते इंडेवर को कहता है मरना मत एंजी तोदोरोकी। फिर हॉक्स इंडेवर को कहता है लगता है ये अभी के लिए खत्म हुआ, लेकिन इंडेवर कहता है ये अभी शुरुआत है। फिर ओपनिंग सॉन्ग चलने लगती है। सॉन्ग खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि हॉक्स और दाबी एक साथ हैं। हॉक्स थोड़ा गुस्से में कह रहा होता है कि हमने जैसा प्लान किया था वैसा हुआ नहीं, और इंडेवर भी बहुत ज्यादा घायल हो गया। बेसिकली दाबी और हॉक्स नोमो के परफॉर्मेंस को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए हॉक्स इंडेवर को वहाँ ले जाता है जिससे दोनों में फाइट हो सके। लेकिन दाबी बहुत ज्यादा पावरफुल नोमो को भेज देता है, जिस कारण से इंडेवर को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन दाबी अभी भी हॉक्स पर भरोसा नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उस अटैक में कोई भी मारा नहीं जाता है। लेकिन हॉक्स उसे समझाता है कि अगर मैं अच्छे से हीरो वाले काम नहीं करूंगा तो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और जितना लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे मैं उतना ही इन्फॉर्मेशन उनसे ले पाऊंगा। पर दाबी अभी भी उसे बॉस से मिलने नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें देखने मिलता है कि आखिर हॉक्स लीग ऑफ विलन में ज्वाइन होना क्यों चाह रहा है, क्योंकि ये आदमी उसे कहता है कि तुम उनके ग्रुप में ज्वाइन होके और उनके साथ रह के उनके ऑर्गेनाइजेशन और प्लान का पता करो, खासकर उन नोमो के बारे में कि क्या वे ऑल फॉर वन के पावर से बने हैं या किसी और चीज से। और ये काम हॉक्स को ही दिया गया क्योंकि उसके पास शार्प आइज और अच्छी सुनने की शक्ति है, और उसे फेम और तारीफों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये काम उसे ही ज्यादा सूट करेगा। फिर वो इंडेवर से मिलने जाता है और सभी चीजों के लिए सॉरी कहता है, पर मन में इधर दाबी को स्नैच के बारे में याद आ जाता है और उसके बारे में सोचता है। आगे इंडेवर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रहा होता है, साथ में हॉक्स भी रहता है। उस फाइट के कारण इंडेवर के फेस में बहुत बड़ा निशान आ जाता है, जो कि मुझे तो बहुत कूल लगा। सो उसके लिए हॉक्स सॉरी कहता है, पर इंडेवर कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, इन चोटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। ये सुन के हॉक्स खुश हो जाता है और कहता है जब मुझे चोट लगेगी तो मैं भी यही लाइन यूज करूंगा। फिर इंडेवर कहता है वो नोमो सीधा हमारे पास क्यों आया, और हॉक्स कहता है शायद इसलिए क्योंकि हम सड़कों में ऐसे ही घूम रहे थे। आगे वे ये भी बात करते हैं कि नोमो की बात हर जगह इसलिए चल रही है ताकि हीरोज को पकड़ सके, इसलिए संभल के रहना होगा। फिर इसके बाद इंडेवर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें हॉक्स के बचपन की थोड़ी स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो एक परिवार को एक्सीडेंट से बचाता है। ये देख के सब शौक हो जाते हैं कि एक बच्चे ने ये कैसे कर दिया, और वे कहने लगते हैं कि ये जरूर एक बड़ा हीरो बनेगा। वहीं छोटे हॉक्स के हाथ में इंडेवर की एक टॉय भी रहती है, क्योंकि वो बचपन से ही उसका फैन रहा है। आगे हम देखते हैं कि हॉक्स कह रहा होता है अगर लीग ऑफ विलन के सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में मुझे मेरे हाथ भी गंदे करने पड़े तो मैं करूंगा। इधर इंडेवर अपने घर आ जाता है। वहाँ मिस्टर आइजावा भी रहते हैं, पर वे घर के अंदर नहीं जाते। फिर सोतो तोदोरोकी की बड़ी बहन फ्योमी कहती है आपके उस काम को फिनिश करने की खुशी में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर सोतो इंडेवर को देखता है और कहता है ये बहुत बेकार निशान है। ये सब होने के बाद फ्योमी उन्हें समझाती है कि डैड फाइनली सबकी केयर कर रहे हैं तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन सोतो तोदोरोकी का बड़ा भाई नात्सु ये होने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इंडेवर उसे रोक के कहता है जो कहना है मुझसे कहो। और वो कहता है आपने जो सोतो के साथ, मॉम के साथ, बल्कि पूरे परिवार के साथ जो अत्याचार किया मैं वो कभी नहीं भूल सकता। आपको लगता है कि आप बदल रहे हो, पर आप जरा भी नहीं बदले हो। नंबर 1 बनने से और स्ट्रॉन्ग एनिमी को हराने से आप मेरे लिए बदल नहीं जाते। फिर इंडेवर कहता है जो मैंने किया मैं उसका सामना खुद करके प्रायश्चित करूंगा। ये सुनने के बाद नात्सु वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद फ्योमी जो चीज सोची थी कि अब सब फाइनली ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर टीवी में दिखाया जाता है कि नोमो और इंडेवर के फाइट के बाद आधे लोग इंडेवर को पसंद करने लगे, पर आधे लोग अभी भी नहीं करते। फिर सोतो कहता है आपने जो किया वो बहुत अमेजिंग था, पर आपने जो मॉम के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, और उसके लिए आपको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन एक फादर के रूप में हम देखना चाहते हैं कि आप कितना बदलते हो। फिर हम देखते हैं कि जिस वे से इंडेवर नंबर 1 बना वो उस वे से बनना नहीं चाहता था, पर फिर भी जितना और जो हो सके अपने काम को वो अच्छे से कर रहा है और परिवार के बीच अच्छे कनेक्शन बनाने की पूरी ट्राई कर रहा है। यहाँ मिडोरिया ट्रेनिंग के कारण बहुत ज्यादा थक जाता है और सोने चला जाता है, और अचानक से वो अपने सपने में जागता है जिसमें उसकी आधी फेस और हैंड दिखती है। फिर वो देखता है कि उसके सामने 7 वन फॉर ऑल यूजर्स हैं, और उसमें से वो बस एक को जानता है जो ऑल माइट से पहले 1 फॉर ऑल की यूजर थी, और वो मन में कहता है ये सभी 1 फॉर ऑल की निशानियां हैं।
फिर मिडोरिया रियलाइज करता है कि वो बोल नहीं पा रहा पर अपने हाथ और पैर को मूव कर पा रहा है। फिर वो ऑल फॉर वन की आवाज सुनता है जिसे सुन के उसकी हालत खराब हो जाती है। आगे वो देखता है कि ऑल फॉर वन और उसका छोटा भाई यानी वन फॉर ऑल का पहला यूजर किसी चीज पर बात कर रहे होते हैं और उसका छोटा भाई उसे कह रहा होता है कि तुम इन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, ये सही नहीं है। फिर वहाँ 2 लोग आते हैं, उसमें से एक के पास क्वर्क रहता है। उस क्वर्क के कारण उसके बड़े बड़े दांत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स की केयर करना चाहता है। लेकिन लोग उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं, इतना कि उसके पेरेंट्स भी उससे दूर रहते हैं। और दूसरे के पास क्वर्क नहीं रहता है। जब वो अपने काम से लौट के घर जा रहा होता है तो कुछ क्वर्क वाले लोग उस पर अटैक कर देता है और उसका स्टन गन भी काम नहीं आता। फिर ऑल फॉर वन दोनों के सर पे हाथ रखता है, जिसके पास क्वर्क रहता है उसका क्वर्क लेके जिसके पास नहीं रहता उसे दे देता है और बदले में कहता है मैं जब भी मुसीबत में रहूंगा तुम मेरी हेल्प करोगे, और वे मान जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन का छोटा भाई उसे कहता है तुम उनका फायदा उठा रहे हो, पर ऑल फॉर वन कहता है ये इसलिए क्योंकि मुझे लोग चाहिए और जब दुनिया के लोग अपने ह्यूमन फॉर्म को खो देंगे तब मैं अपने पावर से उन्हें ऑर्डर दूंगा और वे हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन उसका भाई उसकी बात पर एग्री नहीं करता और उसका साथ देने से मना कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ऑल फॉर वन वर्ल्ड को वैसा बनाना चाहता है जैसा कि उसने कॉमिक में पढ़ा था, सब पर राज करना। पर उसका भाई कहता है तुमने सिर्फ वॉल्यूम 3 तक ही पढ़ा था, क्योंकि बाद में एक हीरो आके उस डीमन किंग को हरा देता है और अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। फिर ऑल फॉर वन कहता है तो इस सपने को मैं पूरा कर देता हूँ, और ये कहने के बाद वो उसे पावर दे देता है। इसके बाद मिडोरिया को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुम 9वीं हो ना, मैं तुम्हें और दिखाना चाहता था पर तुम अभी सिर्फ 20% में हो ना, संभल के, हम सिंगुलैरिटी पॉइंट से बहुत आगे आ चुके हैं, पर सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेले नहीं हो। और इसके बाद मिडोरिया जाग जाता है और हमें उसके हाथ में कुछ अजीब सी चीज या कहूँ पावर दिखती है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाती है। प्रीव्यू में हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्लास 1A और क्लास 1B के बीच कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।